वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि बहुत शानदार तरीके से पूरी पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया गया है। आप सबने न्यूज़ सुन ली होगी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर लड़की के साथ हुआ था, रेप और मर्डर वाला जो केस था, वो आप सबने सुना होगा। और अब फाइनली जो अक्यूज उन्होंने पकड़ रखा था, संजय राव, जिसको उन्होंने शुरू से ही कहा कि यही इसी ने सब कुछ किया है, उसको फाइनली पनिशमेंट जो है वो जो एक फॉर्मेलिटी थी वो भी पूरी कर दी गई है। उसको जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है। सोचने वाली बात है कि जो जज था उसको ये वाला केस जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं लगा। वो उसका मानना है कि ये जो केस था डॉक्टर लड़की का, जिसका रेप भी हुआ, जिसको बहुत बुरी तरह से, जिसकी पूरी बॉडी, अगर किसी ने वो शुरू वाली जो पिक्चर्स वायरल हो गई थी वो देखी होंगी, मतलब कोई नॉर्मल पर्सन भी ऐसे कह देगा कि यार ये क्या किया है, ठीक है, उसको भी वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर लग जाए। लेकिन जज को वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं लगा और पनिशमेंट जो है वो सुना दी गई कि हाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, बात खत्म करो। मतलब बेसिकली जो लोग जस्टिस कर रहे थे, हम जैसे, या वहां पे बैठे हुए जो डॉक्टर्स थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके मुंह पे थप्पड़ मारा है कि ये पकड़ो। हमने फटाफट से इन्वेस्टिगेट किया, सीबीआई भी बुला दिया, आप लोगों के बोलने पे सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट कर दिया, हमने सजा सुना दी, अब मुंह अपने बंद कर लो। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस क्या होते हैं वो मैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कौन से मैटर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आते हैं और जिनमें जो है वो जजेस अपनी, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा दिमाग लगाकर देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या थी केस की, किस तरह से मर्डर हुआ है, किस तरह से जो है वो उस पर्सन को बॉडीली इंजरी करी गई है, उसको तड़पाया गया है, उसके साथ क्रूरता की गई है, तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही आते हैं और उस हिसाब से जो है वो किसी केस में डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। और ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, अपनी एक पुरानी वीडियो है मेरी, किसी ने नहीं देखी है वो जाके मेरे चैनल पे उसको मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आज ना मैं आपको दो केसेस बताऊंगी जो 20 जनवरी को ही जो डिसाइड हुए, जिनमें पनिशमेंट सुनाई गई, ठीक है। और ये दोनों ही मैटर जो है वो काफी हाईलाइटेड मैटर थे, मतलब कि बहुत ज्यादा मीडिया ने उसको कवर किया था। एक तो ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हो गया, जिसमें जज कहता है कि ये जो केस था वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस का जो क्राइटेरिया था उसमें फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए हमने डेथ पेनल्टी हम नहीं सुना सकते थे, ठीक है। और जो दूसरा केस था केरला का, जो शरण राज वाला केस था, वो भी मीडिया में था। अगर किसी को नहीं पता, किसी ने न्यूज में नहीं सुना था उस टाइम, तो ये 2022 का मैटर है। और ये लड़का और लड़की जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, शरण राज, और लड़की का नाम था ग्रीष्मा। तो ये इनका जो रिलेशनशिप है वो काफी लंबे टाइम से चल रहा था, हालांकि एज में कोई बहुत बड़े नहीं थे, 23 और 24 साल इन दोनों की एज थी। अब जो ये इनका रिलेशनशिप था बहुत लंबे टाइम से था, लेकिन अब जो लड़की का इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया था लड़के से, और वो चाहती थी कि उसको अपना रिलेशनशिप ये खत्म करना है, लेकिन लड़का उस चीज के लिए अग्री नहीं कर रहा था। लड़की जो है वो किसी और के साथ भी, मतलब उसका अफेयर वगैरह चल पड़ा था, तो वो एक तरह से यहाँ से अपना जो है वो रिश्ता खत्म करना चाहती थी, पीछा छुड़ाना चाहती थी लड़के से। अब लड़का जब नहीं माना बार बार उसके बोलने पे भी, तो उसने क्या किया, बहुत चालाकी से उसको अपने घर बुलाया, थोड़ी सी रोमांटिक बातें करके, और वहां पे उसने उसको कुछ जो है वो पीने के लिए दिया, आयुर्वेदिक टॉनिक टाइप से, जो कि लेस था विद पेस्टिसाइड। तो आप उसको इन सेंस, मतलब कि इन नॉर्मल सेंस आप उसको बोल सकते हैं कि उसने उसको जहर दिया। और उसके बाद वो लड़का 11 और 12 दिन तक तड़पा है, उसके बाद उसकी जान निकली है। तो था तो ये भी क्रूरता वाला है कि 10 और 11 दिन तो वो लड़का लिटरली मतलब तड़पा है, ठीक है। उसकी जो है वो धीरे धीरे सारी बॉडी की जो ऑर्गन्स थे उन्होंने काम करना जो है वो बंद किया। उसने अपनी जो है वो स्टेटमेंट में भी ये चीज क्लेम करी थी कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसने उसको कुछ पीने के लिए दिया था, तो उसको भी पूरी तरह से यही लगता था कि जो गर्लफ्रेंड है उसी ने ही उसको जहर दिया है। और जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स थी उसमें भी ये सारी चीजें आती हैं कि वो प्री मेडिकेटेड जो है वो नेचर का ही ये क्राइम था। तो ये वाला जो मैटर है वो भी मीडिया ने काफी ज्यादा कवर किया था कि गर्लफ्रेंड ने ऐसे जो है वो पॉइजन दिया है अपने बॉयफ्रेंड को। तो और अब 20 जनवरी को सेम डे ही इस केस में भी जो है वो जजमेंट आई, और इस लड़की को, ग्रीष्मा, जिसका जो सिर्फ मात्र अभी 24 साल की है, उसको डेथ पेनल्टी जो है वो सुनाई गई है। तो सोचने वाली बात है कि इस केस में जज ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में डाला और जो लड़की है उसको डेथ पेनल्टी सुनाई। लेकिन हैरानी वाली बात यहाँ पे आती है कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उस लड़की के साथ, डॉक्टर लड़की के साथ रेप हुआ, उसको मारा पिटा गया, उसका रेप किया गया, फिर उसका मर्डर किया गया, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में नहीं आया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो गाइडलाइंस है वो सबके लिए होती है ना, कि जो जजेस हैं वो अपना दिमाग लगाएंगे और जो लॉज है उनको इंटरप्रेट करेंगे, जो सिचुएशंस है उसको देखें, क्योंकि हर केस एक जैसा तो नहीं होता, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है, तो भाई वहां पे डेथ पेनल्टी सुनाई जाएगी। अब वैसे तो जो ममता दीदी हैं वो लोगों को संतुष्ट करने के लिए सबके सामने कहती हैं कि 30 दिन में फांसी दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन अब जो ये जजमेंट आई है ना, ये
मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं मानती कि एक जज की ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है, और अगर जज की इंटरप्रिटेशन है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बहुत दूर जाने की जरूरत तो नहीं है, ये जो दोनों केसेस एक ही दिन में डिसाइड हुए वहीं से आप ये पता लगा सकते हो कि भाई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जब एक पॉइजन वाला केस आ सकता है, तो एक जो रेप वाला केस है जिसमें एक लड़की की फोटोज जो शुरू में वायरल हुई थी उनको देख के कोई वैसे ही बता देगा कि भाई उस लड़की की हालत क्या कर रखी थी, ठीक है, तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में क्यों नहीं आया। तो ये सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये कोई जज की खुद की फ्री कंसेंट से जो जजमेंट है वो नहीं आई है। उस जज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, या तो एक चीज हो सकती है, और दूसरा ये कि या तो सीबीआई ने जो अपनी चार्जशीट फाइल करी है उसमें ऐसी कोई चीज लिखी नहीं है जिसकी वजह से उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में डाला जा सके, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है वो हम सबको नहीं पता कि इंटरनली क्या चलता है क्या नहीं चलता है, और बाहर आके ये लोग क्या कहते हैं। भाई सीधी सी बात ये है कि ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई जज, उसका दिमाग इतना कम होगा या उसकी इंटरप्रिटेशन इतनी गलत हो सकती है कि उसने एक ऐसे मैटर को जो शुरू में ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था, ठीक है, उसमें कुछ डिसाइड करने वाली चीज थी ही नहीं, उसमें कुछ ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि उसकी कैटेगरीज बनाने वाली कोई चीज थी ही नहीं, वो शुरू से ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था, ठीक है। उसमें पनिशमेंट आनी चाहिए थी और एक प्रॉपर पनिशमेंट आनी चाहिए थी, लेकिन वो जो पनिशमेंट आई है वो किसी के प्रेशर में आई है, वो खुद से एक जज की नहीं हो सकती। और दूसरी चीज जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर चार्जशीट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया था जिसकी वजह से रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो है उसको नहीं डाला गया, मतलब वो लगा ही नहीं वो सारी चीजों से कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, ठीक है। तो यही चीजें हो सकती हैं, बट मैं यही कहूंगी भाई कि सबको बेवकूफ बनाने वाली चीज है, ठीक है। और इसके अलावा जिन लोगों को पकड़ा गया था कि प्रिंसिपल को पकड़ा, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, उनको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सीबीआई ने कोई चार्जशीट ही नहीं फाइल करी है उनके अगेंस्ट। जब चार्जशीट नहीं फाइल करी गई और 90 डेज के ऊपर जब टाइम हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उनको बेल जो है वो ग्रांट हो जाती है। तो भाई देखो, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, ठीक है। अब मिनिमम वो 14 साल रहेगा। उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व है इन सारी चीजों में, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि उसकी जो पनिशमेंट है उसको कम करवाने के लिए जो भी उनके पास प्रोसीजर रहता है, वो एक अलग से पूरा टॉपिक है, वैसा कर सकती है। कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली पावर होती है, ठीक है। वो हमारे पास प्रोविजन बताए गए हैं सीआरपीसी में। अगर किसी को जानने होंगे तो मुझे कमेंट करके बताना, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उसमें जो है वो इंटरफेयर करके वो पनिशमेंट को कम करवा सकती है। तो ये भी प्रोविजंस होते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि एक ही दिन पे 2 जजमेंट्स आती हैं। एक पॉइजन वाला मैटर है, ठीक है, अब गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को पॉइजन दिया है तब उसकी जान गई है। एक है मैटर जिसमें लड़की की जो उसको पहले मारा पीटा गया है, उसका रेप किया गया है, फिर उसका मर्डर किया गया है। जो उसकी सिचुएशंस थी वो हमेशा से ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में थी, और ये चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो एक केस जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं आता है। तो ये बहुत गलत जजमेंट है मेरे हिसाब से। तो जो केरला वाला मैटर है वहां पे सही है, ठीक है, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जज ने डाला, ये बहुत बड़ी बात है कि जज ने खुद से उसमें जो है वो उस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और उस लड़की को जो है वो पनिशमेंट दी, ठीक है। ये नहीं देखा जज ने कि वो बहुत एज की नहीं है लड़की, या उनके बीच में जो भी उसने प्ली दी थी अपनी, ठीक है, कि रिश्ते खराब थे या मुझे वो टॉर्चर करता, कुछ नहीं देखा। जज ने बोला कि भाई ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और सीधी डेथ पेनल्टी सुनाई। तो देखो भाई, एंड में एक ही चीज बोलूंगी कि इस मैटर पे ज्यादा खींचातानी करना कि उस दिन ये हुआ था वो हुआ था, वो चीज करने की अब जरूरत ही नहीं है। हम सबको पता है कि ये जो केस था वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ही था, ठीक है, बहुत ही गलत हुआ था, बहुत ही क्रूरता वाला ये केस था। हम लोग तो इस जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, उम्मीद करते हैं कि इसकी अपील आगे जाए और जो ये अक्यूज्ड है और इनफैक्ट जो बाकी लोग इन्वॉल्व है इस केस में, उनके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, ये और जो भी लोग दोषी थे उस लड़की के उनको सजा मिले। अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगी। बाकी आप लोग क्या समझते हो इस जजमेंट को लेकर, वो मुझे कमेंट करके बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।